हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो वन लाइनर के फॉर्म में इन करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने जून मंथ के और जुलाई मंथ के करंट अफेयर डिस्कस किए थे। तो आप सभी को जो है बहुत अच्छा रिविजन हो जाए, और इस रिविजन के लिए ही मंथली करंट अफेयर्स को करना बहुत जरूरी है कि हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, बट अगर हम उनका रिवीजन नहीं करते तो हम उन्हें भूलते चले जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट वन लाइनर की फॉर्म में इनका रिवीजन करेंगे, और इसकी पीडीएफ आपको द स्टडी अड्डा के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो वहां आप द स्टडी अड्डा के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और देखिए, अगस्त मंथ के हमारे करंट अफेयर्स को देखेंगे यहाँ पर। तो अगस्त मंथ के करंट अफेयर में सबसे पहले आपके सामने है पुस्तक कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर, इस पुस्तक को लिखा था परिमल नाथवानी ने, और ये एशियाई शेरों पर आधारित है। एशियाई शेरों के बारे में, जो गिर के जंगल में, गिर नेशनल पार्क में जो एशियाई शेर पाए जाते हैं, उनके बारे में ये पुस्तक थी। और इसका विमोचन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने उद्घाटन किया युग युगीन भारत संग्रहालय का। और युग युगीन भारत संग्रहालय कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, किसने उद्घाटन किया था? गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री हैं, याद रखेंगे। वहीं केवा फिश की नई प्रजाति की खोज की गई, और इसकी खोज कहां पर हुई? कहां पर ये पाई गई? मेघालय में। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक, सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक यानी डीजी कौन बनी है? साधना सक्सेना बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, नोट करते रहेंगे। जैसे केवा फिश, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। और ये पुस्तक कॉल ऑफ द गिर, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? भारत। भारत दुनिया में एल्युमिनियम उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर है। और 2024 में तीसरा यूनिकॉर्न बना कौन सा स्टार्टअप? रैपिडो। तो रैपिडो आप सभी जानते हैं, बाइक और टैक्सी जो है ये मोबाइल के द्वारा, आप ऐप के द्वारा बुक कर सकते हैं। तो मोबाइल टैक्सी बुक करने का एक प्लेटफॉर्म है रैपिडो। और रैपिडो जो है 2024 का यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप था। यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट ये दिया, और एक एयर डिफेंस सिस्टम ये दिया। किसने? अमेरिका ने। सभी को पता है वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ठीक है, यूक्रेन रूस वॉर। तो उसी के उसमें हम देखें तो अमेरिका ने जो है यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम ये दिया है। वहीं यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, इसकी रैंकिंग जारी हुई 2024 की। इसमें पहले स्थान पर कौन था? अमेरिका। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका था। विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर किसको घोषित किया गया? श्रीनगर को। विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया श्रीनगर को। नेक्स्ट देखेंगे, 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर था? 8वें स्थान पर। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 और 8 के लिए 10 दिन बैगलेस डेज घोषित किए हैं, यानी इन 10 दिनों में बच्चों को बैग लेकर के स्कूल आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 10 दिनों को बैगलेस डेज घोषित किया है एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का ये कहां पर हुआ? चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन ये हुआ भोपाल में। और भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है? अमेरिका। तो एलएनजी आपूर्तिकर्ता में अमेरिका भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? कबिलन साई अशोक। कबिलन साई अशोक ये ओलंपिक में रेफरी बने हैं मुक्केबाजी के, और ये सबसे कम उम्र में रेफरी बने हैं। खनिजों पर उपकर यानी सेस लगाने का विधेयक पास किया है झारखंड में। तो झारखंड में जो खनन होगा उस पर सेस लगाने का विधेयक पारित किया है झारखंड ने। भारतीय नौसेना का जहाज तबर, INS तबर, ये सैन्य अभ्यास के लिए कहा गया था? रूस। तो रूस की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का जहाज INS तबर वहां पर
जो है अभ्यास में भाग लेने के लिए रूस गया था। तो आईएनएस तबर का नाम याद रखेंगे, और ये रूस में जो है नौसैनिक अभ्यास हुआ, और वहां पर आईएनएस तबर ने भी भागीदारी की। भारत सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग, ठीक है, जो जहाजों की जो मेंटेनेंस होती है उसमें 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। यानी अब इस सेक्टर में 100% जो है विदेशी निवेश वो स्वीकार किए जा सकेंगे। मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर रडार, यानी मौसम के अनुमान के लिए डॉपलर रडार, ये कहां पर स्थापित किया गया? हाल ही में लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट देखिए, एशियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक जकार्ता में हुई, और जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता, रक्षा नीति वार्ता किस किस के बीच? भारत और वियतनाम के बीच। ये कहां पर इसकी बैठक हुई थी? नई दिल्ली में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई? झारखंड में। लव जिहाद के दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किस राज्य में किया गया? असम में। धारा 77 को असंवैधानिक घोषित किया मद्रास हाई कोर्ट ने। और विरासत प्रदर्शनी की शुरुआत कहां पर की गई? नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। पेरिस ओलंपिक, इसमें टेनिस में अपने करियर का पहला गोल्ड मेडल, ठीक है, ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल अपने लिए टेनिस में नोवाक जोकोविच ने जीता। टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, बट इनके पास बहुत सारे जो है टाइटल हैं, फ्रेंच ओपन के, ठीक है, अमेरिकन ओपन के, पर इनके पास कभी भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं था। और अब इन्होंने पेरिस ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। तो नोवाक जोकोविच ने टेनिस में गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में। नेक्स्ट देखिए, मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 कौन जीती हैं? आसमा कुमारी केसी, नाम याद रखेंगे, आसमा कुमारी केसी मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीती हैं। आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड। यानी अगर कोई आपदा आती है तो उस आपदा के कारण जिस किसी को व्यक्ति को अगर नुकसान होता है तो उसको उसके नुकसान के उसको राहत दी जाए, उसको कुछ भरपाई की जाए। उस राहत को पाने के लिए पहले से जो नागालैंड के नागरिक हैं वो बीमा करा सकते हैं। एक मामूली रकम दे करके वो नागालैंड सरकार के इस पॉलिसी के तहत अगर उन्होंने बीमा कराया है और नागालैंड में कोई आपदा आती है तो उस आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई राज्य करेगा, और इसके लिए बीमा की योजना नागालैंड लेकर के आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने आदि चुनचुनगिरी और चिल्लानन्नूर, इन दोनों अभ्यारण्यों को मोर अभ्यारण्य क्या घोषित किया है? मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। इसमें आदि चुनचुनगिरी ये कर्नाटक में है और चिल्लानन्नूर ये केरल में है, ठीक है, याद रखेंगे। आदि चुनचुनगिरी कहां पर है? कर्नाटक में, और चिल्लानन्नूर अभ्यारण्य कहां पर है? केरल में। और इन दोनों को पिकॉक के लिए, मोर के लिए अभ्यारण्य घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, फिजी का। और हाल ही में तिमोर ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। हम आगे भी देखेंगे, वो क्वेश्चन भी आएगा। एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना की, और ये कहां पर? नई दिल्ली में, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन और साइबर अपराध, इन दोनों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना की गई नई दिल्ली में। डेटा प्रबंधन के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, क्या नाम है उसका? नाविका वेब पोर्टल, और इसको लॉन्च किया NIT कालीकट ने। ऑस्ट्रेलिया की डेकिन यूनिवर्सिटी ने अपना एक कैंपस स्थापित किया भारत में, कहां पर? गुजरात की गिफ्ट सिटी में डेकिन यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो स्थापित किया गया था। वन और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण को हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? वनों में अतिक्रमण को हटाने के लिए कर्नाटक ने। आगे देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए, यानी एसटीज को आरक्षण देने के लिए विधेयक लाया गया गोवा में। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जिससे कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप,
इसको लॉन्च किया गृह मंत्री अमित शाह ने। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक की बैठक ये कहां पर हुई? भारत में हुई, नई दिल्ली में। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति कहां पर आयोजित हुआ? तमिलनाडु में। फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी थी? वॉलमार्ट थी। फॉर्चून ग्लोबल 500 में जो सबसे मूल्यवान कंपनी बताई गई वो थी वॉलमार्ट। भारत का पहला जीआई टैग वाला जो अंजीर जूस है इसको निर्यात किया गया, और कहां पर निर्यात किया गया? पोलैंड को भेजा गया अंजीर जूस, और इसको जीआई टैग भी हासिल है, इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस पोलैंड भेजा गया। भारत का सबसे किफायती आवास बाजार, कौन सा शहर को बताया गया सबसे किफायती आवास बाजार? अहमदाबाद। विश्व मेडटेक सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? 165%। रिन्यूएबल एनर्जी में हमने कितना ग्रो किया है? रिन्यूएबल एनर्जी में 165%। कारगर एवं सुधार सेवा विधेयक ये पास किया गया महाराष्ट्र में। एआईपीए की 7वीं बैठक कहां पर हुई थी? लाओस में। नेक्स्ट देखेंगे पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य, पिछले दिनों ये चर्चा में था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका नाम, पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य, तो इसका नाम याद रखेंगे। और ये कहां पर है? असम के अंदर है। आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान सीमा को कितना कर दिया है? 5 लाख। ठीक है, यूपीआई कर भुगतान सीमा को 5 लाख कर दिया है। वायु सेना का वायु अभ्यास उदर शक्ति, नाम क्या है? उदर शक्ति। ये कहां पर हुआ? मलेशिया में। इसमें भारत और मलेशिया भाग लेते हैं, तो इस बार ये मलेशिया में आयोजित किया गया। एक पर्वत प्रहार अभ्यास जो इंडियन आर्मी करती है, ये कहां पर आयोजित हुआ? लद्दाख में। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा रजत पदक जीता था? ठीक है, नीरज चोपड़ा को इस बार रजत पदक मिला था। पेरिस ओलंपिक में भारत को कुल 6 पदक मिले थे, मैंने पहले ही बताया, जिनमें 5 थे कांस्य पदक और 1 था रजत पदक जो नीरज चोपड़ा को मिला। वहीं पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला था। पेरिस ओलंपिक में भारत को 5 कांस्य और 1 रजत, यानी कुल 6 पदक मिले थे। 5 लाख रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए एक नई लॉजिस्टिक नीति लेकर के आया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने नई लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। और वास्तविक समय में लोकेशन की ट्रैकिंग के लिए ई शूज किसने बनाए हैं? आईआईटी इंदौर ने। नेक्स्ट देखिए, भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को, ये तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य होगा, और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसको मंजूरी दी, और ये कहां पर बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक अनुपम कपूर बने हैं। स्थानीय निकाय में चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है आंध्र प्रदेश में। पहले आंध्र प्रदेश में ये नीति आई थी कि पंचायती चुनाव और नगर पंचायत के चुनाव, नगर निगम के चुनावों में जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसके 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अब आंध्र प्रदेश ने इस नीति को समाप्त कर दिया है। देश का पहला राइस एटीएम या चावल एटीएम का उद्घाटन कहां पर किया गया? उड़ीसा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले दिनों तिमोर लेस्ते के दौरे पर थी। अभी हमने देखा था फिजी ने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया था, तो याद रखेंगे। फोर्ब्स बिलियनियर्स की लिस्ट में बिलियनियर्स में सबसे पहले स्थान पर एलन मस्क, फोर्ब्स की सूची में एलन मस्क पहले नंबर पर है। मानवों का हाथी से संघर्ष कम करने के लिए हाथी ऐप को लॉन्च किया असम सरकार ने। ठीक है, मानव और हाथी के बीच के संघर्ष को रोकने के लिए हाथी ऐप की शुरुआत की गई। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत रेसलर है, पहलवानी करते हैं, इन्हें कांस्य पदक मिला था, नाम याद रखेंगे। भारत वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा कहां पर? ऑकलैंड में। लोकानो फिल्म फेस्टिवल में पांडो अल्ला कैरियरा अवार्ड का नाम याद रखिएगा, थोड़ा अटपटा सा नाम है, पांडो अल्ला कैरियरा अवार्ड। और यह अवार्ड किसको दिया गया? शाहरुख खान को दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द होर्ता शो इसमें भागीदारी की, कहां पर की थी? तिमोर लेस्ते ही गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगस्त में,
और वहीं पर उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया था। इंडियन ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा पूर्व भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी हैं और अभिनव बिंद्रा ने 2008 में निशानेबाजी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल पाने वाले अभिनव बिंद्रा भारत के पहले खिलाड़ी थे। व्यक्तिगत स्पर्धा मतलब अकेले किसी स्पोर्ट्स में जो पार्ट लेते हैं स्पोर्ट्स में, उसमें तो अकेले भाग लेकर के भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले निशानेबाजी में पहला गोल्ड मेडल ये लेकर के आए। पेरिस ओलंपिक में भारत इस बार 71वें स्थान पर था। इस बार भारत का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना से थोड़ा सा कम रहा। इस बार कोई गोल्ड मेडल भारत को ओलंपिक में नहीं मिला था। हाँ, 1 रजत, 1 सिल्वर मेडल था और 5 ब्रॉन्ज मेडल। कुल भारत को 6 मेडल मिले थे इस बार। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग ये कहां पर आयोजित होगी? हरियाणा में आयोजित होगी। मंदिर, मठों और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया है बिहार ने। मंदिर, मठ और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। ब्रेल डेबिट कार्ड दृष्टि बाधित लोगों के लिए डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ब्रेल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? पीएनबी बैंक ने। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि उत्पाद और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने 109 जलवायु लचीली बीज किस्मों को जारी किया है। सांस्कृतिक उत्सव कसुर रिवाज ये कहां पर हुआ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उत्सव का नाम याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में कसुर रिवाज हुआ था। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह इसके प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। तो भारत और नेपाल मिलकर के एक उपग्रह छोड़ेंगे, उसका क्या नाम होगा? मुनाल उपग्रह। 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच। और इस बार ये कहां पर हुआ था? श्रीलंका में ही हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे बड़े कार्गो ड्रोन यानी भारी सामानों को ले जाने वाले ड्रोन, इसका परीक्षण किया चीन ने। बेल 1600 मेगावाट के जो थर्मल पावर प्लांट लगाएगा और ये थर्मल पावर प्लांट कहां पर लगाएगा? बेल झारखंड के अंदर। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल की फुल फॉर्म सभी को पता होनी चाहिए, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेगा झारखंड में। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन था? IIT मद्रास। ठीक है, NIRF ये रैंकिंग जो जारी होती है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, NIRF फर्स्ट की रैंकिंग में पहले स्थान पर IIT मद्रास था। प्राकृतिक खेती के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, हिम उन्नति, और हिम उन्नति पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की है। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है और ये तुर्की ने खोजा है। तुर्की का नया नाम तुर्कीये है। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्कीये। तो ये तुर्की में खोजा गया है दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं को 300 रुपए वार्षिक देने की घोषणा की है और देने की शुरुआत भी कर दी है। ये मध्य प्रदेश ने की है। ठीक है, जो कक्षा 6 से 12 की छात्राओं को ये सैनिटरी पैड के लिए 300 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव बम का नाम रखा गया गौरव ग्लाइड बम है, इसका सफल परीक्षण किया। और ये कहां से इसका सफल परीक्षण किया गया? उड़ीसा में अब्दुल कलाम द्वीप पर। IIT गांधीनगर और IIT इंदौर ने नर्मदा बेसिन पर नजर रखने के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए योजना बनाने के लिए एक नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है और उसे नर्मदा इसका शुभारंभ किया है, नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन केंद्र। और ये किस लिए है? नर्मदा नदी बेसिन के अध्ययन के लिए। IIT गांधीनगर और IIT इंदौर ये काम करेंगे। शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया विंग कमांडर वर्मोन डेसमंड कीन को। विंग कमांडर वर्मोन डेसमंड कीन नाम याद रखेंगे, इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला, जो रत्नागिरी की गुफाएं हैं उनकी गुफाओं में जो चित्रकारी मिलती है उन्हें रत्नागिरी रॉक कला के नाम से जानते हैं। इनको संरक्षित स्मारक घोषित किया है महाराष्ट्र ने। वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए, जो वेस्ट होता है उसको कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले ऐसे कवकों की खोज करी है, ऐसे फंगस की खोज करी है जो प्लास्टिक को खा करके नष्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही एक क्रांतिकारी खोज है। अगर ये सफल होती है तो आने वाले समय में ये बहुत लाभदायक हो सकती है पर्यावरण के लिए। और ये जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक खोज की है।
आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त कार्यदल की बैठक हुई थी। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की बैठक, और ये बैठक कहाँ आयोजित की गई? भारत में, नई दिल्ली में। पारसी नववर्ष, जिसे हम नवरोज के नाम से जानते हैं, ये कब मनाया गया है? इस बार 16 अगस्त को। ठीक है, डेट बदलती रहती है हर साल, तो ऐसा नहीं है कि हर बार 16 अगस्त को होता है, पर नवरोज कहते हैं। पारसी नववर्ष को क्या कहते हैं? नवरोज कहते हैं। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। हाल ही में मंकी पॉक्स के काफी सारे केसेस देखे गए, तो उसी को देखते हुए इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी अगस्त में घोषित कर दिया गया था। संवैधानिक अदालत ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को, जो थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है, उसने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया था। नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का सर्टिफिकेट किसको मिला? दिल्ली एयरपोर्ट को, IGI दिल्ली को, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली को मिला। और NIRF की सूची में पहले स्थान पर IIT मद्रास था, इसकी मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। जो उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग थी NIRF, उसी में पहले स्थान पर IIT मद्रास था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो अगले राजदूत होंगे वो कौन होंगे? पर्वतनेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। एक दिन की मासिक धर्म की, ठीक है, पीरियड लीव की शुरुआत की गई है ओडिशा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, हो सकता है आने वाले समय में और भी राज्यों में आपको ऐसे देखने को मिलता रहेगा। उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना, ठीक है, फ्लोटिंग सौर परियोजना किसी नदी और झील पर या जो है ऐसे पानी के स्रोत पर जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं, सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग सौर परियोजना। और ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी परियोजना होगी। ये कहां पर होगी? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। किसान की बात रेडियो कार्यक्रम ये लॉन्च किया कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता ये कहां पर आयोजित हुई? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है, याद रखेंगे। तूफान एम्पिल, हाल ही में एक तूफान आया एम्पिल, काफी चर्चा में था। ये कहां पर आया था? जापान में, दक्षिण चीन सागर में, जापान में ये आया था। वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। बिलियर्ड्स में अगर कोई भारत का खिलाड़ी अगर कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो वो पंकज अडवाणी ही है, ठीक है, याद रखेंगे। और 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अभी नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए। इनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नित्या मेनन और मानसी पारिक, इन दोनों को दिया गया। वहीं अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड ये आयोजित किया गया, इसमें 8 पदक जीते थे भारत ने। संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बन गया है जर्मनी, तो याद रखेंगे। पैरा ओलंपिक 2024 की शुरुआत हुई थी अगस्त में, जिसमें कि भारतीय दल के ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। तो जब शुरुआत हुई तो ध्वजवाहक ये थे। आगे हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक मेडल्स की, ठीक है, आते जाएंगे वन बाय वन। युवा उद्यम विकास अभियान योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। इसरो ने एक उपग्रह लॉन्च किया EOS-08। EOS-08 क्यों इंपॉर्टेंट है? ये अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट है, यानी ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, नाम क्या है? EOS-08। इस सीरीज का ये 8वां उपग्रह है। यात्री नौका सेवा शुरू की गई भारत और श्रीलंका के बीच। सभी जानते हैं भारत और श्रीलंका समुद्री रूप से बहुत करीब है, तो अब इन दोनों के समुद्री रास्ते पर जो है नौका सेवा शुरू की गई है, ताकि जो भारत से श्रीलंका नौकायन में नौका के थ्रू जाने की यात्रा की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, वो लोग उस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। मान्याचीवाड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद करें। मान्याचीवाड़ी गांव ये महाराष्ट्र का पहला ऐसा गांव बन गया है जिसे सोलर विलेज डिक्लेयर किया गया है। सोलर विलेज यानी इसके हर घर में सोलर पैनल्स इंस्टॉल हो चुके हैं। सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई भी जा रही है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। और ये मान्याचीवाड़ी गांव है, महाराष्ट्र का पहला सौर गांव है। सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर ये किसने विकसित किए हैं? केरल यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। सुरक्षा के लिए एक हाई क्वालिटी के अच्छे साइनाइड सेंसर डेवलप किए हैं। उल्ची जो अभ्यास है, उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास, उल्ची
ये किन दो देशों के बीच होता है? दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच होता है। याद रखेंगे। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई थी। प्रथम नीति निर्माता फोरम की शुरुआत जेपी नड्डा ने की। भारतीय पहलवान रौनक दहिया, नाम याद रखें, रौनक दहिया, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। कौन सा? कांस्य पदक। मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने। अभी अगस्त के महीने में ही WHO ने मंकी पॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी इसको घोषित किया था। और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने इसका टीका बनाने का दावा किया है, वैक्सीन बनाने का दावा किया है। पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल, अब ऑनलाइन गेमिंग में भी ओलंपिक होंगे और ये पहली बार होगा। और कहां पर होंगे? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में 2025 में ऑनलाइन गेमिंग में ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, ई स्पोर्ट्स गेमिंग में। T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है डेरियस विसर ने। नाम याद रखेंगे, डेरियस विसर। इन्होंने T20 में एक ही ओवर में 29 रन बनाए। सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है। भारत ने अपना जो है सीट पक्की कर ली है। जब एशियाई खेल होंगे उसमें सर्फिंग में भारत भाग लेगा और इसके लिए भारत ने अपने जो कोटा है वो हासिल कर लिया है। राइट टू डिस्कनेक्ट, ये कानून लागू कहां पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। क्या होता है राइट टू डिस्कनेक्ट? जब कोई एम्प्लॉय कंपनी से काम के बाद घर चला जाए तो उसके बाद उसको, जो एम्प्लॉय को, उसके जो बॉसेज हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेजेस करके परेशान ना करें या बार बार जो है वो ऑफिस से डिस्कनेक्ट होने का राइट। ठीक है, ऑफ काम के बाद आप घर पर हैं तो आपकी एक पर्सनल लाइफ है, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को जो है बैलेंस करने के लिए ये कानून लाया गया, जिसमें यहां तक प्रावधान किए गए कि अगर कोई आपका मैनेजर ऑफिस की छुट्टी के बाद आपको जो है मैसेज करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये कानून ऑस्ट्रेलिया में लाया गया। बपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना, बपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ICRT गोल्ड अवार्ड, ये इस परियोजना को दिया गया। कौन सा अवार्ड? बपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड दिया गया। और ये परियोजना किस राज्य से संबंधित है? केरल से। आगामी महिला T20 विश्व कप कहां पर होगा? UAE में, सऊदी अरब में होगा। और सीएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, या सीएट क्रिकेट पुरस्कार किसको दिया गया 2024 का? रोहित शर्मा को। क्यों दिया गया? सभी जानते हैं। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो इंडिया ने जीता, T20 वर्ल्ड कप, और उस टीम के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा थे। तो इसलिए ही इनको सीएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला है। भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना की शुरुआत की है? तो भारत ने इस परियोजना को शुरू किया है डेनमार्क के साथ मिलकर के। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? डायना पुंडोले ने। डायना पुंडोले ने यह खिताब जीता राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों में निपटने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट की शुरुआत कहां पर की गई है? केरल में। सिनसिनाटी ओपन का खिताब जैनिक सिनर और आरियाना सबालेंका इन्होंने जीता। ठीक है, पुरुष एकल जैनिक सिनर ने जीता और महिला एकल आरियाना सबालेंका ने जीता सिनसिनाटी ओपन। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? उत्तराखंड के द्वारा। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक की शुरुआत उत्तराखंड ने की। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियम अधिसूचित किए गए, कानून पास किया गया इसको लेकर के। और ये कहां पर? ऑनलाइन समन और वारंट के लिए कानून कहां पर पारित किया गया? मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया की जो अस्मिता योगासन लीग है, अस्मिता योगासन लीग, इसकी शुरुआत हो गई है बिहार से। और नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में 89.49 मीटर ये थ्रो मारा भाला फेंक के साथ, और ये उनका पर्सनल बेस्ट हो गया है। इससे पहले जो उनका पर्सनल बेस्ट था उसको उन्होंने तोड़ दिया है, और अब उनका पर्सनल बेस्ट कितना है? 89.49 मीटर। तो नेक्स्ट देखें, सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? उड़ीसा में।
प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया? आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत की गई पंजाब में। और रूमी 1 ये हाइब्रिड रॉकेट है जो जाएगा और सैटेलाइट को छोड़ करके वापस भी आ जाएगा, रूमी 1, इसको लॉन्च किया गया तमिलनाडु से। महिला हेतु अवनी बचत खाता, महिलाओं हेतु अवनी बचत खाता योजना, ये खाते की सुविधा लेकर के आया बंधन बैंक। शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, याद रखेंगे पिछले दिनों शिखर धवन भारत के ओपनर बैट्समैन रहे। बीपीसीएल ने ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसकी शुरुआत बिहार से की गई थी। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने जो सशस्त्र बलों के लिए एक होम लोन की स्कीम लेकर के आए हैं, और उस होम लोन में सस्ते दर पर यानी 8.4% पर होम लोन मिल सकेगा। किनको? जो सशस्त्र बलों में जो कार्यरत जवान हैं उन्हें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की सुविधा का लाभ वो ले सकते हैं, जिसमें 8.4% की ब्याज दर पर होम लोन दिया जाएगा। तो ये सुविधा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने शुरू की है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा कहां पर लगाई जाएगी? टेक्सास, अमेरिका में। टेक्सास शहर है अमेरिका का, यहां पर लगाई जाएगी और उसको बोला जाएगा स्टैचू ऑफ यूनियन। स्टैचू ऑफ यूनियन ये भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। विश्व का सबसे बड़ा हीरा ये कहां पर मिला? बोत्सवाना में। और बोत्सवाना कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय खोला गया और उसका नाम है कानू। ये पुस्तकालय कहां पर खोला गया? कर्नाटक में। ये अपनी तरह का दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय होगा। वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन ये तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ई पत्रिका सपनों की उड़ान ये लॉन्च की गई, और इसे कौन लॉन्च करता है? शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी ने इसको लॉन्च किया मिलकर के। यह वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए, 5 नए जिलों की घोषणा की गई, और ये 5 जिलों के नाम क्या है? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। इन 5 जिलों को बनाया गया, घोषणा की गई। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में अंडर 15 में, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप अंडर 15 में तन्वी पत्री इनको गोल्ड मेडल मिला, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की थी। इससे पहले सन 2004 से पहले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलता था। सन 2004 के बाद एक शेयर मार्केट से लिंक स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम लाई गई, जो 2004 के बाद जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाती है। पर इस पेंशन स्कीम का काफी समय से सरकारी कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा था, तो अब इसी के सब्स्टिट्यूट में एक पेंशन स्कीम लाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोला जा रहा है, यूपीएस। और इसको उसी दिन जिस दिन ये पेश की गई थी उसी दिन महाराष्ट्र ने इसको लागू भी कर दिया अपने यहाँ पर। तो पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र जिसने यूपीएस को लागू कर दिया है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 ये इसमें भारतीय टीम ने सर्फिंग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जेपी नड्डा के द्वारा किया गया नई दिल्ली में। भाषा, साहित्य और संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए नेपाल ने बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। बीएचयू कहां पर है? वाराणसी में स्थित है। बीएचयू को स्थापित किया था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, और ये जो समझौता किया गया है ये इन 4 विषयों पर, भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध करने के लिए समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, सुख शिक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसको हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। आगे देखें, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी
क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर पहुंचने वाले एशिया का सबसे युवा व्यक्ति, विश्व का नहीं, एशिया का सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति हैं। 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। सभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। और इस बार इसका विषय क्या था? शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा राजस्थान और मध्य प्रदेश के द्वारा की गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो स्थान भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हैं उनको दर्शन के लिए पूरे एक जो है परिक्रमा मार्ग और एक सड़क मार्ग से उनको जोड़ा जाएगा। तो उस सड़क मार्ग को क्या कहा जाएगा? श्री कृष्ण गमन पथ। तो ये योजना है, इसको बनाने की घोषणा की है राजस्थान और मध्य प्रदेश ने मिलकर के। 24वां मदर टेरेसा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ये आयोजित किए गए थे दुबई में। ये पुरस्कार दिए गए किस किस को मिले बता देता हूं। इरका बोंचेको नाम को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में एमपी रोजारियो को दिया गया। और सामाजिक कार्य के लिए दो लोगों को यह पुरस्कार मिला था। एक तो थे मुरली पंजाबी और दूसरे सुरेंद्र सिंह खंडारी। वहीं संगीत के लिए अहमद अल हाशमी। तो मदर टेरेसा पुरस्कार इन 5 लोगों को दिए गए, ठीक है। इनका नाम याद कर लेंगे। और इस बार ये पुरस्कार कहां पर आयोजित किए गए थे? दुबई में आयोजित किए गए थे। वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का रेट किस शहर का है? मनीला का। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, यानी यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट सबसे ज्यादा है। वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा है। दूसरे स्थान पर आता है मुंबई, ये भारत में है। नई दिल्ली भी भारत में है। देखो प्रॉपर्टी के रेट में दुनिया भर में पहले स्थान पर इस सूचकांक में मनीला को बताया गया है। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी इन्होंने की थी। डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? फॉर्मूला 1 रेस में डच ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने जीती थी। IBSF विश्व अंडर 17 के लिए स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब क्रिश्चियन रिक्टर ने जीता था। क्रिश्चियन रिक्टर। राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? कार्तिक वेंकटरमन ने। खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट लॉन्च किया गया अमेजन के द्वारा। और उस AI असिस्टेंट का नाम क्या है? रूफस। आजकल आप अगर अमेजन ऐप खोल के देखेंगे या अमेजन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक छोटा सा ऊपर लोगो AI का बना हुआ आता है। वो AI असिस्टेंट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी शॉपिंग में हेल्प कर सकता है। आपको शॉपिंग के अच्छे सजेशंस लाने में, अच्छे प्रोडक्ट सर्च करने में आपकी मदद कर सकता है। तो वो AI असिस्टेंट है रूफस, जो शॉपिंग के लिए अमेजन द्वारा लॉन्च किया गया है। कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, ताकि जो है कैबिनेट की बैठकों में कागज का इस्तेमाल ना हो या कागज का इस्तेमाल कम से कम हो। महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान से 2014 से पहले आए थे ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा। और क्योंकि भारत में CAA लागू हो गया, CAA के तहत 2014 से पहले पाकिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी हैं या वो लोग हैं जो किसी वजह से जो है वहां से आ गए हैं, तो उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक मानते हुए हिंदू, ईसाई, बौद्ध, इनको नागरिकता देने के लिए CAA को पास किया गया था, जो 2014 से पहले एक तारीख तय की गई थी। 1 जनवरी 2014 से पहले जो भारत आए हैं उनको नागरिकता देने के लिए बिल लाया गया था। इसी के तहत गोवा के पहले निवासी, ऐसे गोवा में ये नागरिकता पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं जोसेफ फ्रांसिस परेरा। याद रखेंगे, CAA के तहत इनको नागरिकता दी गई। दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात, ये परमाणु पनडुब्बी है। इससे पहले एक परमाणु पनडुब्बी पिछले कुछ दिनों पहले जो है भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी, और ये ऐसी दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जिसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है, शामिल किया गया है।
नाम है INS अरिघात। और कहां पर कमीशन किया गया है इसको? विशाखापट्टनम के अंदर इसको कमीशन किया गया था। टीम इंडिया ने 17वें अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी का जो ओलंपियाड होता है, इसमें भारत ने 5 मेडल जीते थे। वहीं चक्रवात आसना, पिछले दिनों एक चक्रवात आया गुजरात के तट पर अरब सागर में, तो नाम याद रखेंगे, क्या नाम उसको दिया गया था चक्रवात को? आसना नाम था उसका। और गुजरात में इससे भारी वर्षा देखने को मिली थी। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय, राजगीर बिहार में है, खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया और ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। हाल ही में कुछ समय पहले नालंदा के विश्वविद्यालय के नए परिसरों का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, वो भी नालंदा भी कहां पर है? राजगीर बिहार में है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो फाइनेंस से जुड़े जो एप्स हैं या जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए फेस्ट आयोजित किया गया था। फाइनेंस से जुड़े जो स्टार्टअप हैं, 2024 का ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, इसका आयोजन कहां पर हुआ? मुंबई में। पाटा गोल्ड अवार्ड, PATA गोल्ड अवार्ड ये प्रदान किए गए। और पाटा गोल्ड अवार्ड में एक तो केरल पर्यटन को और नेपाल पर्यटन बोर्ड को, इन दोनों को जो है सम्मानित किया गया, पाटा गोल्ड अवार्ड दिया गया। पेरिस पैरा ओलंपिक, हमने देखा था पेरिस पैरा ओलंपिक की शुरुआत अगस्त में ही हुई थी और पेरिस पैरा ओलंपिक में अवनी लखेरा, ये निशानेबाज है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, स्वर्ण पदक निशानेबाजी में इन्हें मिला। अवनी लखेरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे, ठीक है, निशानेबाजी में ही 2 गोल्ड मेडल इन्हें प्राप्त हुए थे। पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर थुली खेल नेपाल को घोषित किया गया। देखिए कितनी अच्छी बात है, किसी को हेल्थी सिटी या हेल्थ सिटी घोषित किया गया, ठीक है, एक ऐसा सिटी घोषित किया गया जिसमें पर्यावरण के मानक काफी अच्छे हैं, जहाँ की हवा काफी अच्छी है, जहाँ पे वायु प्रदूषण काफी कम है, जहाँ पर पानी काफी साफ है, जहाँ पर लोग बीमार कम पड़ रहे हैं, जहाँ लोगों का स्वास्थ्य अपेक्षाकृत बाकी शहरों की तुलना में काफी अच्छा है। तो इन सब मानकों पर WHO का पहला मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर घोषित किया गया। और शहर का नाम जरूर याद करिएगा, धुलीखेल। कहाँ का है ये? नेपाल का। सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। विस्तारा एयरलाइंस का विलय कर दिया गया एयर इंडिया में। जल्दी से देखते हैं। ट्रांसजेंडर अमीर महतो, इनको पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। झारखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बने हैं और ये ऐसे पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है झारखंड में। तेज गेंदबाज शेनन गैब्रियल, ये वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज थे, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। PM मोदी ने बधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने, जो ट्विटर है, ट्विटर का ही नया नाम एक्स है, तो ट्विटर को निलंबित कर दिया है। कहां पर? ब्राजील में। ये ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर को निलंबित कर दिया है, बैन कर दिया है। ब्राजील के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया गोवा में। और प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया भारतीय सेना ने, ठीक है। तो अगस्त के जितने हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले जून मंथ के और जुलाई मंथ के करंट अफेयर भी कराए जा चुके हैं और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप का भी, व्हाट्सएप चैनल का भी, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी सोशल मीडिया हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई आपकी अगर क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।